हवा महल। हवा महल कार्यक्रम में लीजिए सुनिए झलकी जमाना बदल रहा है। लेखक समीर गांगुली, निर्देशक हर्षवर्धन गवई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो प्रभु, जय हो भगवान। मैडम अब प्रसाद दे दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुबह सुबह भक्ति भाव से दर्शन हो गए। भक्ति भाव आजकल भक्ति का क्या भाव चल रहा है? क्या मतलब? भाव यानी वो दक्षिणा जिसे पाकर दुआ मिलने की गारंटी हो। कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो ना। अरे श्रीमती जी, दान पात्र में कितने चढ़ाए? पतिदेव जी, जिस दान का ढिंढोरा पीटा जाए वो दान ही क्या? ओहो, यानी गुप्त दान महाकल्याण। वैसे मेरा निजी विचार है दान चेक से किया जाना चाहिए ताकि वो अकाउंट में जाए और समाज के काम आए। बात तो सही है। बहुत से धर्म स्थान लोक हित के बहुत से कार्य करते हैं। यही तो भगवान की सच्ची सेवा है। और वो सब ऊपर वाला यानी कि सीसीटीवी भी देख रहा है और भक्तों पर नजर भी रख रहा है। चलो चलो अब प्रसाद खाकर कहीं नाश्ता करते हैं। अरे यार, संडे बाहर बिताने का प्लान बनाया है आज। अरे सुनील बाबू, नमस्ते नमस्ते। भाभी जी नमस्ते। गणपति बाबू दोबारा नमस्ते। पहली नमस्ते तो आपने सुबह 6:30 बजे व्हाट्सएप पर ही दाग दी थी। मगर सुनील बाबू, आप जवाब ही नहीं देते। शिष्टाचार तो निभाना चाहिए। अरे अचार डालो अपने शिष्टाचार का। आप भी तो अधूरी नमस्ते भेजते हैं ना। अधूरी नमस्ते? और नहीं तो क्या। गुड मॉर्निंग के साथ कभी फूल, कभी फल, कभी चाय, कभी कॉफी की फोटो भेज देते हैं। अरे दिल से भेजिए ना गणपति बाबू, असली चीजों के साथ। और कभी सुंदरियों के फोटो भी तो भेजते हैं, विनम्रता से हाथ जोड़े हुए, निमंत्रण वाली मुस्कान के साथ। कहो तो असली में भेज दे, अगर भाभी जी को आपत्ति ना हो। गणपति भाई साहब, आप बहुत रोमांटिक होते जा रहे हैं। इस उम्र में ये रोग घातक हो सकता है। अजी नहीं नहीं भाभी जी, खैर कहिए, ये मंदिर में कैसे आना हुआ? क्या मतलब? मेरा मतलब भगवान के दर्शन करने के लिए ही आए होंगे ना। आप किसी और काम से आते हैं मंदिर? भाई साहब, कहीं देवी दर्शन करने तो नहीं? चलता हूँ। नमस्ते भाभी जी। तीसरी बार। अरे नमस्ते नमस्ते, कहाँ भागे जा रहे हैं भाई? अरे चलो ना, पहले उस दुकान में चलते हैं। मुझे भगवान जी की एक मूर्ति खरीदनी है। हाँ हाँ चलो आओ। भैया, अरे भैया, वो जो तीसरी कतार में है ना, 5वीं मूर्ति, वो दिखाना जरा। वो ड्रैगन वाली नहीं, बगल वाली। वो कौन से देवता है? वो पांडा अवतार है मैडम, लेटेस्ट है, कल ही पोर्ट हुआ है। नहीं नहीं, वो नहीं, मैंने जो कहा वही दिखाइए। अच्छा 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 अच्छा, ये लीजिए। अरे वाह, वंडरफुल। और चमत्कारी भी। कैसे? ये आंखें खोलकर और हाथ उठाकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। वाह भाई वाह, तो भगवान भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ। इनकी वाणी सुबह सुबह आपका मन प्रसन्न कर देगी। मैडम ऐसे नहीं, इधर आइए। देखिए, ये जो मूर्ति की जो नाभि है ना, इसको आप दबाइए। जैसी आप दबाएंगी मंत्र शुरू हो जाएगा। अरे वाह, क्या बात है, गजब। खुद देख लीजिए। थोड़ा फास्ट है। बेबा डियर, ये चाइनीज भगवान है ना, तो चाइनीज भाषा में मंत्र पढ़ते हैं। ये रखो अपने भगवान अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। अरे मैडम जी, वैसे डार्लिंग, आइटम बुरा नहीं था। उधर देखो, उस बाबा की ड्योढ़ी पर क्या लिखा है? डेबिट क्रेडिट कार्ड से दान स्वीकार किया जाता है। अरे वाह, जमाना बदल रहा है, देश बदल रहा है। अमृत अल्पाहार केंद्र, वाह भाई वाह, अल्पाहार केंद्र। अरे ओ छोटे अमृत, इधर आ भाई। सलाम साहब। हाँ बता भाई, ताजा क्या है? दादा साहब, टीवी चला दूं?
ताजा समाचार मिलेगा। अरे वाह रे मेरे मुरारी लाल, हैं? मस्करी करता है। चल जा, भाग के 2 प्लेट समोसे ले आ, चल। अभी लाया साहब। साहब साथ में रबड़ी भी लाऊं क्या? चकाचक सफेद सफेद धन जैसी। अरे वाह तुम तो काला धन, सफेद धन सब कुछ जानते हो। क्या करें मैडम, जमाने के साथ रहना पड़ता मैडम। वैसे समोसा कौन सा, पंजाबी, बंगाली, मैसूरी या चाइनीज? समोसा भी चाइनीज? मैडम चाइनीज तो डोसा, इडली, उत्तपम, सैंडविच सब है, और लस्सी, कोल्ड ड्रिंक्स पर रिसर्च चल रही है। अच्छा, तुम्हें क्या पसंद है मेरे नॉलेज बैंक? मैडम हम तो कंट्री में नए स्वदेशी है। अरे मेरे स्वदेशी भाई, तुम कुछ भी ले आओ लेकिन स्वदेशी ले आओ। एक्सक्यूज मी, मिस्टर सुनील, मिसेस विभा जी, मैं आप लोगों का गाइड हूँ। गाइड? किस बात के गाइड? मुझे अथॉरिटी ने आपका गाइड नियुक्त किया है। कौन सी अथॉरिटी, कैसी अथॉरिटी? कहिए तो बैठ जाऊं? बैठिए और कहिए, आप हमें क्या गाइड करने के लिए पधारे हैं? सुनील जी, विभा जी, दुनिया बदल रही है, जमाना बदल रहा है, आदमी के जीने, सोचने, समझने का तरीका भी बदलना चाहिए। आपको अपनी पुरानी गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। भैया सीधे सीधे मुद्दे पे आ जाओ ना, है? हमारी कौन सी गलती पर आपकी नजर पड़ गई? आज मैं पूरे दिन आपके साथ रहूंगा, आप दोनों के हर कदम पर नजर रखूंगा और आपके हर काम पर एक्सपर्ट कमेंट्स दूंगा। अच्छी बात है। समोसा खाएंगे? मंगवाऊं 1 प्लेट? तो आप समोसा खा रहे हैं, मगर मैदा का क्यों, आलू का क्यों? जनाब, आटे और कचालू का क्यों नहीं? हेल्थ की तो आप लोगों को बिल्कुल पड़ी ही नहीं है। यानी आप कहते हैं समोसे के बदले कचालू की सब्जी और रोटी अच्छी होती है? देखिए, चटपटा जो है शरीर के लिए अटपटा होता है मैडम, और उससे शरीर की गाड़ी को खटपटा रोग लग जाता है। और फीका जीवन से छीन लेता है जीने का सलीका। गलत, बिल्कुल गलत। आपको स्वास्थ्य के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। तो ठीक है, आप मत खाइए, अब बाहर चला जाए। बिल्कुल। आगे क्या इरादा है? हाँ, अब आज का दिन जब आपके नाम हो ही गया है तो बताइए प्रभु, और कहाँ कहाँ गाइडगिरी करेंगे? वैसे तो जीवन के हर फील्ड में हम एक्सपर्ट हैं मैडम। आप ये बताइए, आपको कहाँ हमारी सेवा की जरूरत है? पैसा कमाने का कोई आसान तरीका बता दूं? 3 नंबर का पैसा कि 4 नंबर का पैसा? 1 नंबर और 2 नंबर का तो सुना था, ये 3 नंबर और 4 नंबर का पैसा कैसा होता है? बताता हूँ मैडम। 1 और 2 नंबर का मिला जुला रूप है 3 नंबर का पैसा। यानी थोड़े से वो तरीके जिनमें बेईमानी भी नहीं होती और ईमानदारी भी नहीं, जहां आपको अपने दिल की आवाज सुननी होती है, और दिल कभी कभी फायदे की बात सोचने की कहता है। इसकी जानकारी तो आपको आपका सीए ही दे सकता है। और 4 नंबर? जनाब, 4 नंबर का पैसा वो होता है जो आप बहुत दूर के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और इसका ब्याज कभी कैश में मिलता है तो कभी दूसरे रूप में। अरे बाबू, इमाम बाड़ा की भूल भुलैया में क्यों भटका रहे हो? जरा खुल के कहो ना। अपनी आमदनी का एक हिस्सा दूसरों पर खर्च कीजिए, ऋण समझकर उतारिए। माता पिता पर, बेसहारों पर, पशु पक्षियों पर, देश पर। ये काम आएगा आपके या फिर आपके बच्चों के। एक बात बताइए, क्या आप आध्यात्मिक गुरु हैं? बिल्कुल नहीं, मैं हूं आपका गाइड। बड़े रहस्यमय लग रहे हैं। वैसे बात में दम है, नोट कर लिया। 4 नंबर का पैसा है हमारे पास। तो आगे बढ़े। ऑटो! अरे अरे अरे, मैडम जी, प्रदूषण क्यों फैलाया जाए? चलिए ना, पैदल चलते हैं और भारत को थोड़ा और स्वच्छ करते हैं। हमारा देश स्वच्छ हो रहा है, लेकिन आप इस अभियान में क्या योगदान दे रहे हैं? स्वच्छता टैक्स दे रहे हैं। और क्या, घर में शौचालय है, सो मैदान या रेल की पटरी पर बैठने का सवाल ही नहीं उठता। पान खाता नहीं, सिगरेट पीता नहीं। और मैं भी कचरा डस्टबिन में फेंकती हूँ। और इससे ज्यादा योगदान चाहिए तो रजनी और यास्मीन के घर का पता बता सकती हूँ। ये दोनों बालकनी से कचरा नीचे फेंकती हैं। इन्हें पकड़वाओ तो दोहरी गंदगी साफ होगी। दोहरी गंदगी कैसे? अरे ये दोनों सारा दिन चाव 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 करके ध्वनि प्रदूषण भी तो फैलाती रहती हैं। वैचारिक स्वच्छता पर भी तो ध्यान देना होगा ना मैडम। अरे आप इन लोगों के पड़ोसी बनकर देखिए, पता चल जाएगा आपको भी। तभी तो आज सभी को गाइड की जरूरत है।
वृक्षारोपण का महत्व तो जानते ही होंगे आप। बहुत अच्छी तरह से जानते हैं भैया, बहुत अच्छी तरह से। हमारे ऊपर वाले फ्लैट में नारद मुनि चौबे रहते हैं। उनकी सभी खिड़कियों पर मनी प्लांट की बेलें हैं। सुबह शाम पौधों को पानी पिलाते रहते हैं और वहां से कीचड़ पानी हमारे सिर पर, कभी कपड़ों पर टप 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 गिरता रहता है। स्थिति बड़ी नाजुक है जनाब। भारत स्वच्छ कैसे बनेगा? यहाँ तो कॉलोनी की स्वच्छता ही एक समस्या है। सोच बदलेगी तो बात बनेगी। तो भगवान, सोच बदलने के लिए क्या करना होगा? सोसाइटी या मोहल्ले का एक्शन प्लान बनाना होगा और प्रोत्साहन के साथ डंडा भी दिखाना पड़ेगा। अच्छा, वो कैसे? जैसे कि गंदगी फैलाने से बाज ना आए जो, उसको गंदगी गुरु के खिताब से सम्मानित किया जाए। गंदगी गुरु, फर्स्ट प्राइज गोज टू हमारी महान पड़ोसन। और जो त्योहार पर, जैसे कि दीपावली, नए साल पर पटाखे आदि से आतंक फैलाए, उसे कहा जाए प्रदूषण सम्राट। और हमारे सोसाइटी के प्रदूषण सम्राट चुने जाते हैं रसिक शाह। और जो यहाँ वहां थूके, उसे कहा जाए थुक्कड़ चैंपियन। और थुक्कड़ चैंपियन? अरे लेकिन इसके तो कई दावेदार मिलेंगे सोसाइटी में। सोसाइटी के वॉचमैन से लेके तिवारी जी के पिताजी तक मुकाबला टक्कर का होगा। तो कहिए जनाब, भारत की स्वच्छता की ओर बढ़ने के कुछ आसार हैं? हाँ हाँ, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। कोशिश करने में क्या हर्ज है? छोड़िए ना, चलिए आगे बढ़ा जाए। कहाँ चलें? सुहाना दिन है, सुहाना मौसम है, पार्क की तरफ चलते हैं। चलो गाइड जी, आप भी चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे जनाब। देखिए, परिवर्तन की लहर चल रही है, जमाना बदल रहा है। हाँ, मैं तो थक गई भाई। इतनी जल्दी आप लोग थक गए? सुबह शाम टहलने नहीं जाते क्या? मैं तो रोज शाम को डिनर के बाद मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ। रात को मॉर्निंग वॉक? अरे बदलते भारत की आलसी संतानों। देखिए सर, ऐसा है कि आज जब सारा भारत दुनिया को योग का संदेश दे रहा है, आप आंख मूंद कर सो रहे हैं। गाइड बाबा, अरे कितने लोग योगा करते हैं? अरे भाई, योगा तो योगा है जो प्राणी मात्र की इनबिल्ट क्वालिटी है। बच्चा पालने में गोल गोल पैर चलाता है कि नहीं, वो क्या है? योगाभ्यास ही तो है ना। हाँ, साइकिलिंग। हमारा चीकू भी तो खूब पैर चलाता था। और आज निठल्ला सिर्फ उंगलियां चलाता है व्हाट्सएप पर। गाइड जी, ये भी योगा है क्या? I mean, व्हाट्सएप पर बिजी रहना। मुद्दे पर आ जाइए विभाजी, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि प्राणी मात्र योगा करता है, अपने तरीके से करता है। आप ध्यान से कभी किसी कुत्ते को, किसी बिल्ली को, पशु पक्षी को देखिए। अरे हाँ, मैंने कई बार कुत्ते को आसन जैसा कुछ करते देखा है। जनाब, अनेक आसनों के नाम तो जीव जंतुओं पर ही हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे बताइए गाइड जी। जैसे विभाजी, वकासन, मयूरासन, गरुड़ासन, अरे बस आदि बस आदि बस आदि। बस 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 गाइड महाशय, लगता है सारा विश्व ही योगमय है। यही तो रहस्य है जीव जंतुओं के हमसे ज्यादा स्वस्थ होने का। बात तो सच है। खैर विभाजी, अभी भी देर नहीं हुई है। दुनिया संभल रही है, बदल रही है और अपना देश भी बदल रहा है। हमें भी बदलना होगा। हाँ, हर तरीके से। आचार व्यवहार में, सोच विचार में, कर्म में, धर्म में, सब कुछ बदल रहा है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने विभाजी। अथॉरिटी अगले हफ्ते आपको 2 अनजान लोगों का गाइड यानी लाइफ कोच नियुक्त करने वाली है। हैं? जी हाँ, इस हफ्ते प्रैक्टिस कीजिए और अगले हफ्ते दूसरों को राह दिखाइए। ऐसे ही तो जमाना बदलेगा, देश आगे बढ़ेगा। समझे कि नहीं आप? जमाना बदल रहा है। अभी आपने समीर गांगुली की लिखी ये झलकी सुनी। इस झलकी में कलाकारों के नाम पात्रों सहित विभा के रूप में ममता सिंह, सुनील, अमरकांत दुबे, गणपति बाबू, यूनुस खान, दुकानदार और वेटर कमल शर्मा, गाइड की भूमिका में थे राजेंद्र त्रिपाठी। इस झलकी को बनाने में हमें प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने। तकनीकी सहयोग था वंदना ठाकुर का। इस झलकी के निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई।